जी आपके सामने है। यहाँ तो नज़र नहीं मुझे आ रहा है। बोले 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 हाँ जी, द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अमाउंट रिसीव्ड फॉर वोकेटिंग द प्रॉपर्टी। ये है कि जब कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाता है तो उस पे वो जो रकम मिलती है उस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज रिवार्ड फॉर वोकेटिंग द बिल्डिंग और एनी पार्ट इज रिड्यूस्ड by any amount paid by the person to acquire the possession of such building will be considered as his income। यानी जब वो अपनी इमारत को खाली कराता है, पैसे लेता है, तो उसकी इनकम शुमार होगी। दिस अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्राम अदर सोर्सेज। तो ये इनकम फ्राम प्रॉपर्टी नहीं हम इसको कहेंगे, हम इसको ये कहेंगे कि ये दूसरे ज़राए से इनकम मिली, क्योंकि इनकम जो उसने रेंट पे बिल्डिंग दी थी अब उसने खाली करवानी है, तो वो जो किराएदार है उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो अगर वक्त से पहले बिल्डिंग खाली करा रहा है तो इसके लिए एक एग्जांपल है सॉल्व प्रॉब्लम। ये पेज 60 आपके बुक पे है, एक कोर्स बुक में है। ये पगड़ी होती है एडवांस में पैसे ले लेना। पगड़ी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वोकेशन, ये है 7 लाख रुपया। पगड़ी एज एडवांस, यानी ये पगड़ी में से 5,000 रुपया उसने एडवांस दिया था और बाकी एडिशनल अमाउंट रिसीव, यानी बाकी जो रकम बचती थी वो बनती है 7 लाख से 5 लाख को माइनस करें तो ये 2 लाख रुपया बनता है। 1 टन ऑफ रुपीज़ 2 लाख टू बी चार्ज एज टैक्स। तो यानी 2 लाख रुपया जो बच गया उसको उस पे 1/10 के हिसाब से, यानी एट द रेट ऑफ 10% ये टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। और इसको अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो ये रकम जो है वो 20,000 रुपया बनती है। आगे आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़हन में रखने वाली हैं, वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इनकम फ्राम प्रॉपर्टी। कि जो प्रॉपर्टी से इनकम हासिल होती है, क्योंकि ये सेपरेट हेड ऑफ इनकम है जिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। जैसे इनकम मुख्तलिफ सोर्सेज से आती है तो ये भी एक हेड ऑफ इनकम है कि इस पे आपने क्या करना है। इनकम फ्राम प्रॉपर्टी इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर रेस्पेक्टिव नॉर्मल रेट्स। हाँ जी, ये जो नॉर्मल रेट है ना, जो दूसरों पे यानी उस पे लगते हैं, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज पे लगते हैं, और उसके बाद इनकम फ्राम एग्रीकल्चर इनकम पे जो रेट लगता है या इनकम फ्राम सैलरी पे लगता है, वही इस पे अप्लाई होगा ऑफ टैक्स पेयर एज पर सेक्शन। अब ये सेक्शन है 15A। ये सेक्शन है किसका, जो FBR ने ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक सेक्शन 15A है। फॉलोइंग एडमिसिबल डिडक्शन आर अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्राम प्रॉपर्टी। यानी इस पे ये जो चीज़ें हैं इस पे टैक्स लागू नहीं होगा, ये एडमिसिबल हैं, यानी आप इसको उसमें कटौती कर सकते हैं और बाकी टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। उसमें नंबर 1 है 1/5 द रिपेयर अलाउंस ऑन रेंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर बिल्डिंग। यानी जो बिल्डिंग का रिपेयर की जाती है उसमें से 1/5 उसके चार्जेज जो आते हैं उस पर टैक्स लगेगा। कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन, उसमें डिडक्शन नहीं की जाएगी, इस पे ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जो उसके रिपेयर चार्जेस हैं। अलाउड अंडर सेक्शन फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन द मैटर कैन बी रेफर्ड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी अगर ये समझ में नहीं आती तो इसके लिए, क्योंकि इनकम टैक्स जो हमारा डिपार्टमेंट है FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो हर साल कुछ कवानीन में तब्दीली पैदा करता है, कुछ नए कवानीन बनाता है, क्योंकि उसको अथॉरिटी हासिल है। तो उसके ज़रिए से अगर ये मसला हल नहीं हो पाता तो फिर आप ये केस जो है वो इनकम टैक्स के ऑफिसर या अथॉरिटी को रेफ़र करेंगे।